2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਸ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਸ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ बुजुर्गों का नौजवान साथियों का और मैं मानता हूँ पूरे हमारे गढ़वासा परिवार दूसरा परिवार जो है यहाँ पर उपस्थित है मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोग एक दूसरे से भली भांति सारे परिचित हैं तो मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जाकर सभी का एक स्वर में मान सम्मान करता हूँ कि आज आप अपना कीमती समय निकालकर आज इस बैठक में यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ जो न्योता दिया है उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से अब धन्यवाद। भाई आज़ाद ने भी बढ़िया तरीके से मैं मानता हूँ कि बड़े शायराना ढंग से उन्होंने अपनी बात को राजनीतिक माहौल को रखने का प्रयास भी किया उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आज सही मायने में सारे मुद्दे आपके सामने हैं मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ एक बात और इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है चाहे वो सर्वे उठाकर देख ले चाहे आम चर्चा की बात हो यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि जो राजनीतिक व्यक्ति दूसरी पार्टियों के भी हैं अगर उनके साथ आपके घरेलू या दोस्ताना या सामाजिक ताल्लुकात होंगे वो भी अंदर खाते आपको यही बात होगी सरकार कांग्रेस पार्टी की है पर जो सबसे ज्यादा बात अपने आप जो सच्चाई बताने का काम करती है जब आप अपने गांव देहात शहर में घूमते हैं जाते हैं जो जनता के मन की बात जब अपने आप निकलने लगती है जब वो भावना निकलती है तो अपने आप पता चल जाता है कि लहर किस तरफ जा रही है किस तरफ ये चुनाव जा रहा है और वही आपने पहले लोकसभा के अंदर भी देखा था कि आम चर्चा थी चुनाव की टिकट की घोषणा होने से पहले भी अगर कुमारी शैलजा जी को टिकट मिलती है और उसके साथ भी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारी बहुमत से जीत कर निकलेगी मगर जब आप लोगों ने अपना मन बना लिया और आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी तो वही जो मार्जिन था जीत का बढ़कर 3.25 लाख वोटों तक जाकर चला गया। तो यही है कि आज भी जनता की एक आवाज है एक मजबूत आवाज है और इसका कारण है कि जो पिछला 10 साल तकरीबन 10 साल जो रहा लोगों ने बड़े बड़े एक तरीके से एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं कि अपने अपने देखा कि भाई नई सरकार देखें नई पार्टी देखें और उन्होंने क्या हालात आपके सामने पैदा कर दिए ये आपके सामने मैंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में तकरीबन मुझे भी राजनीति में किसी ना किसी स्तर पर अब तकरीबन 18 साल हो गए युवा कांग्रेस की राजनीति से लेकर यहाँ तक पहली बार एक ऐसा माहौल देखा कि हर एक वर्ग चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो मतलब हर एक वर्ग जो है आज की तारीख में कहीं ना कहीं दुखी पीड़ित आक्रोशित गुस्से में दिखाई देता है केवल और केवल ये है जो इस सरकार की नीतियां और जो कार्यशैली जिस प्रकार से रही है वो सबसे बड़ा इसका एक और एक लौता कारण है और यहाँ के जो नेता थे उनकी जो कार्यशैली रही है वो उस पर मैं मानता हूँ उसी भावना को उसी गुस्से को उन्होंने दुगना करने का काम किया कि जिनसे आपकी आशा थी जो कहते थे हम इसी क्षेत्र के हैं हमारी राजनीति तो किसान आधारित है हम तो उस पार्टी के हम तो उस वंशज हैं उन्हीं लोगों ने सबसे पहले धोखा देने का काम किया और इसका प्रमाण है अपने सामने जजपा का उठाकर देख लीजिए
4-4.5 साल पहले पार्टी बनाकर शायद किसी को इस तरह का मौका मिले, पहले कार्यकाल में पहला पार्टी बनी और सीधी सरकार के अंदर जा बैठे। चुनाव लड़ा उन्होंने भाजपा के खिलाफ, कहा कि भाजपा को हमें सत्ता से बाहर करना है, ये भाजपा है जिसने देश को लूट लिया, प्रदेश को लूट लिया, सारा कुछ खत्म कर दिया जाए, इसको बाहर करेंगे। और सबसे पहले मौके पे उनके साथ हाथ मिला लिया। तो एक राजनीतिक व्यक्ति जो वोट आपसे ले, वोट मिला उनके खिलाफ और उस वोट को बेचने का काम करे पहला, कि ताकि हमें ताकत मिल जाए जिसका हम फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठा सके, वो अपनी उनकी नीयत को दर्शाने लगता है। और राजनीति में नीयत से बड़ी चीज नहीं है। अगर नीयत व्यक्ति की साफ हो काम करने की तो सारी चुनौतियां पार कर सकता है, अगर नीयत साफ ना हो तो ये सारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। वही पार्टी को जो दूसरा, जिन्होंने देवीलाल जी की तस्वीर अभी भी लगाते हैं, कहते हम तो उनके आदर्श पे चलने वाली पार्टी है, उन्होंने जो दूसरा मौका मिला किसान आंदोलन में, पूरे विश्व के, मैं मानता हूं देश के नहीं, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन अगर हुआ है, पूरे शताब्दी का शायद इतना बड़ा किसान आंदोलन ना हुआ। आज उस आंदोलन के अंदर जब मौका था, जो आंदोलन हरियाणा में चल रहा था, पंजाब में चल रहा था, यही पूरे देश को इसमें अगुवाई कर रहे थे, जब मौका था कि देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का, तो उस समय उन्होंने पीठ मोड़ने का काम किया। उस समय कहा कि किसान तो बीमारी है। या आपने बयान सुने होंगे। और यहाँ तक कि दूसरी पार्टी ने क्या क्या, दूसरी पार्टी के नेताओं ने वो भी थोड़ा सा बंद कर दिया। तो ये नीयत को दर्शाने का काम करता है कि फिर से मौका था और उन्होंने पीठ मोड़ने का काम किया, क्योंकि उनको था कि सत्ता का स्वार्थ मिल गया। अब किसी तरीके से इतने लंबे समय बाद हमें पास मौका है, घर बदलो। ये मौके बारी बारी नहीं आते। 10 साल बाद जनता बोली है, भूल भाल जाएगी, फिर हम लूट खसुट कर लेंगे। तो आज समझने की जरूरत है, ये हालात इसलिए पैदा हुए, जिन पे विश्वास किया उन्होंने आपके विश्वास को, तभी हर रोज मैं मानता हूं